नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 120वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा पंजाब में मौजूद है। कल एक दिन के ब्रेक के बाद आज 14 जनवरी शनिवार को यात्रा लुधियाना से शुरू की गई, जो कि शाम के समय कपूरथला में जाकर रुकेगी। बता दें कि यह पदयात्रा अभी तक 15 में से 11 राज्यों को कवर कर चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है। अब इसके बाद यात्रा पंजाब में अपना सफर पूरा कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में जाकर होगा। तमिलनाडु में इन दिनों एम.के. स्टालिन सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच चल रही तनाव की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। खबर है कि इस बीच डीएम के नेता शिवाजी कृष्ण मूर्ति का राज्यपाल को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है। कृष्ण मूर्ति ने गुरुवार को राज्यपाल पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्यपाल अपने विधानसभा भाषण में अंबेडकर का नाम लेने से इनकार करते हैं तो क्या मुझे उन पर हमला करने का अधिकार नहीं है। ANI न्यूज एजेंसी के मुताबिक डीएम के नेता ने आगे कहा, यदि राज्यपाल सरकार की ओर से दिए गए भाषण को नहीं पढ़ते हैं तो कश्मीर चले जाएं और हम आतंकवादी भेजेंगे, वे आपको मार गिराएंगे। दरअसल इससे पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत के दौरान राज्यपाल आर.एन. रवि अपना अभिभाषण बीच में छोड़कर चले गए थे, जिस पर सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने कैबिनेट की ओर से पेश किए गए अभिभाषण को नहीं पढ़ा है। वहीं अब डीएम के नेता के इस बयान से विवाद शुरू हो गया है, जिस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह डीएमके की संस्कृति है। पिछले 60 वर्षों से वे गंदी भाषा और गंदी राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। वे इसके लिए जाने जाते हैं, यह डीएमके की डीएनए में है। शिवाजी कृष्ण मूर्ति ने कहा कि वह गवर्नर आर.एन. रवि को मार देंगे। हमें आश्चर्य है कि क्या डीएमके का आतंकवादियों से कोई संबंध है। सीबीआई को केंद्र द्वारा लालू यादव के खिलाफ कथित रेलवे भर्ती घोटाले में केस चलाने की अनुमति मिल गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि एजेंसी ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष मंजूरी के बारे में बताया। एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मुकदमा चलाने की मंजूरी विशेष अदालत के लिए एक शर्त है। बता दें, सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल अक्टूबर महीने में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई भूमि के बदले में की गई कथित नियुक्तियों के संबंध में चार्जशीट दायर की थी। हालांकि आरोप पत्र का संज्ञान लिया जाना लंबित था और सीबीआई के प्रवक्ता द्वारा एक बयान में कहा गया था कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और मध्य रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के एवज में लोगों को नियुक्त किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सम व विपरीत परिस्थितियों में विगत 6 सालों से गोरखपुर महोत्सव का आयोजन पूरी भव्यता से हो रहा है। गोरखपुर ने विकास की नई यात्रा प्रारंभ की है और इस जिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अनुकंपा भी है। उनके नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर विकास की नई यात्रा पर है, तो इसमें उत्तर प्रदेश भी नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। योगी ने आगे कहा कि जिस जिले की पहचान अपराध से थी, वह गोरखपुर अब विकास और 4 विश्वविद्यालयों की पहचान रखता है। गोरखपुर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग का केंद्र बन रहा है और कोई भी गोरखपुर को विस्मृत नहीं कर सकता। फिल्म बनाने के लिए भी यह बड़े मंच के रूप में उभरा है और गोरखपुर में अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने सांसदों को सोशल मीडिया के महत्व और वर्तमान समय में आने वाले समय में डिजिटल उपस्थिति के बारे में समझाते हुए ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया पर फोकस करने को कहा। बता दें, बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं और प्रधानमंत्री ने सांसदों को राज्य के हिसाब से मिलने बुलाया था और इस मीटिंग में उन्होंने सांसदों से कहा कि वे सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ाने और मतदाताओं को जोड़े रखने के लिए जमीनी स्तर पर सख्ती से काम करें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप पार्टी की ओर से दिए गए क्षेत्र की जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी करें। आपके काम प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए। जिन्हें जो क्षेत्र सौंपा गया है उनका नियमित दौरा करना फायदेमंद होगा। क्षेत्र में आपकी उपस्थिति स्थानीय लोगों के मन में दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने केंद्र की ओर से किए गए कार्यों का जोर शोर से प्रचार करने पर भी जोर दिया ताकि लोगों में सरकार के प्रति भरोसा पैदा हो सके।
उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में बड़ी दरारें पड़ने के बाद लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। घरों में पड़ी बड़ी दरारों की वजह से लोग राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं और इन्हीं लोगों में से एक 71 वर्षीय मंदोदरी देवी, जिन्हें अपने 10 कमरों के घर को छोड़कर राहत शिविर के एक कमरे में परिवार के 6 अन्य सदस्यों के साथ रहना पड़ रहा है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें, मंदोदरी देवी को अभी तक 1 भी रुपए का मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर वह कहती हैं कि हमारा 2 मंजिला मकान था, सारी सुविधाएं थी, हम 23 साल से वहां रह रहे थे। इस घर को संवारने के कारण हमने गांव में भी अच्छा घर नहीं बनाया। अब इस घर में दरारें आ गई हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। घर के सामानों को भी इधर उधर फेंका जा रहा है, अभी तो हमारे पास पहनने को भी कपड़े नहीं हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जब किसी के सिर से छत चली जाती है तो दुख तो होता ही है। साथ ही बता दें कि जोशीमठ के रहने वाले करीब 8 परिवारों ने गुरुद्वारे में शरण ली है, लेकिन उनका कहना है कि वो कितने दिनों तक गुरुद्वारे या राहत शिविर में रहेंगे, इसलिए सरकार उन्हें कहीं पर बसाए या स्थिति को स्पष्ट करे। वहीं राहत शिविर में रह रही एक अन्य महिला ने कहा कि हमारे पास एक मकान ही था जिसके किराए से हम अपना घर चला रहे थे। हमारे पास ना कोई नौकरी है और ना ही कोई कारोबार। हमारे बच्चे भी छोटे हैं, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। दुनिया भर में जल्द दस्तक देने वाली आर्थिक मंदी की खबरों के बीच क्रिप्टो करेंसी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और इसका कारण है आरबीआई गवर्नर द्वारा हाल ही में दिया गया एक बयान। बता दें, आरबीआई गवर्नर ने इसके बैन को लेकर बड़ी बात कही है, जिसे सुनकर करोड़ों लोगों को झटका लग सकता है। उन्होंने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की अपनी अपील को दोहराते हुए कहा कि यह जुए के अलावा कुछ नहीं है और उनका कथित मूल्य सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने कहा कि इसका समर्थन करने वाले इसे एक संपत्ति या वित्तीय उत्पाद कहते हैं, लेकिन इसमें कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। प्रत्येक संपत्ति, प्रत्येक वित्तीय उत्पाद में कुछ अंतर्निहित मूल्य होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ट्यूलिप भी नहीं है। बता दें, पिछली शताब्दी की शुरुआत में ट्यूलिप के फूल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। लोग किसी भी कीमत पर ट्यूलिप को पाना चाहते थे। आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि क्रिप्टो के बाजार में मूल्य में वृद्धि सिर्फ एक छलावा है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहें तो यह जुआ है। हम अपने देश में जुए की अनुमति नहीं देते हैं और यदि आप जुए की अनुमति देना चाहते हैं तो इसे जुआ ही माने और जुए के नियम निर्धारित करें, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि क्रिप्टो एक वित्तीय उत्पाद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।